अगर आप इंजॉय करते हो हाउसवाइफ बनना तो आपको हमेशा एक जॉब वाला बेवकूफ़ नज़र आएगा कि कहाँ धक्के खा रही है, बिना मतलब मेहनत कर रही है। मेरे पास इतने कमेंट आते हैं कि आपसे अच्छी लाइफ तो मेरी है, हर काम के लिए नौकर लगे हुए हैं, मैं तो रानियों की तरह रहती हूँ। तो वो लोग इंजॉय कर रहे हैं हाउसवाइफ बनना, लेकिन कुछ लोग इंजॉय नहीं करते। उनको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, उनको अपने पैसे खुद कमाने हैं, उन्हें अपनी सीखी हुई पढ़ाई या टैलेंट वेस्ट नहीं करना होता। और रही बात इज्जत की, इज्जत उन्हें तभी तक मिलती है जब तक वो दोनों काम बैलेंस करके चलती हैं। आज भी इंडियन सोसाइटी में हाउसवाइफ जो है, माना कि पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक वो काम करती हैं, लेकिन उस काम की वैल्यू क्यों नहीं होती? क्योंकि जो वर्किंग वुमेन हैं वो भी अपना घर संभाल रही हैं, वो भी अपने बच्चे पाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे या उनके घर में खाना नहीं बन रहा, समझ रहे हो? इसके साथ वो 6 से 8 घंटे बाहर जाके, और कई बार इससे भी ज़्यादा बाहर जाके काम कर रही हैं। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हो, अगर आप पैसे कमाने के लिए किसी भी काम में घुसेंगे, चाहे वो घर में रह के करने वाला काम हो जिससे आप पैसे अर्न कर रहे हो या बाहर, तब समझ में आता है जब हम खुद करने निकलते हैं कि कितना चैलेंजिंग है किसी भी रूप में पैसा अर्न करना। इतना आसान नहीं होता। कोठियाँ बनी हुई थी बड़ी बड़ी, और उनमें जो महिलाएं निकल के आई बताने के लिए, उन्होंने MBA किया हुआ था, उन्होंने CA किया हुआ था, उन्होंने CS किया हुआ था, लेकिन उनकी सारी पढ़ाई, उनका सारा टैलेंट, उनकी सारी खूबियाँ, और अब वो कर क्या रही हैं? कहीं ना कहीं उनकी लाइफ वहाँ आके अटक गई है कि जो सर्वेंट्स के ऊपर एक हेड सर्वेंट होता है, जिसकी काम होता है कि नौकरों की निगरानी रखना कि वो काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा, वो बन के रह गई हैं। जबकि उनकी डिग्री इतनी ऊंची ऊंची है, कितनी मेहनत से उन्होंने CA किया होगा, कितनी मेहनत से उन्होंने CS किया होगा। कोई अगर नहीं भी जता रहा ना, तो भी आपको लगता है कि इन्फीरियरिटी आ रही है, ये हमें नीचा दिखा रहा है। समझ रहे हो? ये चीज़ होती है और ये मानव स्वभाव है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैं आ रही हूँ स्कूल से वापस, और घर जाने के बाद खाना वगैरह खा के, जो लंबा एक काम होता है टाइम कंज्यूमिंग, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला, वो होता है बच्चों की पढ़ाई। तो मैं अब जाके आज इनका इंग्लिश लिटरेचर और मैथ में डेली बेसिस पे कराती हूँ। उसमें इनकी डिवीज़न ख़त्म हो गई है, फ्रैक्शन शुरू हो गए हैं, और इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर पूरा हुआ था, तो वो मैंने इनसे सुन लिया। उस पढ़ाई का काम निपटा कर फिर हम लोग दोबारा से थोड़ा चिल करने के मोड में आ गए, और हमने खींची कुछ अच्छी सी फ़ोटोज़। बहुत दिन से मैंने कोई फ़ोटो खींची नहीं थी, और आज मैंने न्यू सैंडल सूट सब मैचिंग हो रहा था, तो आज मैंने फ़ोटो शूट किया। तो अपने साथ मैंने बच्चों की भी 3-4 फ़ोटो खींच ली। अब शाम हो गई थी, खाने का समय हो गया था, तो मेरे हस्बैंड अभी शाम को जब आए हैं तब सब्ज़ी लाए हैं, नहीं तो थोड़ा पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो जब ये आए हैं तो कटहल और पालक 2 चीज़ें थी। बच्चों से पूछा तो दे सेड कटहल। अब कटहल जो है आजकल ये ऊपर वाला जो छिलका है छिलवा के लाने लगे हैं, तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है, बस इसके पीस मुझे करने होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लगाया पहले कटहल में और फिर थोड़ा सा हाथ में, और इसको बाइट साइज़ में मतलब काट लिया बारीक बारीक। अब इसको अच्छे से वॉश करके कटहल को प्रेशर कुकर में डाला, थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा नमक डाला, और इसके बाद कुकर में इसमें 2 सीटी आप लगा दो, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है कटहल। अब इतने कुकर में सीटी आएंगी, इतने मैं काट लूँगी प्याज लहसुन अदरक वगैरह, और कढ़ाई मैंने नीचे से निकाल के बाहर रख लिया ऊपर। तो प्याज काटी हैं 2, और लहसुन और अदरक कूटा है अलग से, जिसमें अदरक कूटते हैं ना उस वाली में कूट के रखा है। अब लोहे वाली कढ़ाई में इसको बनाऊँगी मैं, और इसमें हमने डाल लिया तेल डीप फ्राई करने के लिए कटहल को। तो 2 सीटी में ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से कुक हो गया है। अब हमें इसमें सिर्फ मसालों का स्वाद मतलब डालना है। कटहल हमारा पक चुका, तो इसे डीप फ्राई करेंगे सरसों के तेल में अच्छे से। तो जो भी तेल आप खाते हो, वरना हमारे यहाँ सरसों का तेल ही खाया जाता है, तो इसलिए मैं इसी में बना रही हूँ। और इसको डीप फ्राई करेंगे तो लगभग इसमें लग जाएंगे आपको 5 से 7 मिनट। अच्छे से अलट पलट कर देंगे और ये इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और इसका जो बचा हुआ तेल है उसी में हम फिर सब्ज़ी बना लेंगे, ऐसे होएगा। तो अगर इसे फ्राई ना करें, थोड़ा सा स्वाद में 19-20 फ़र्क पड़ता है, ये है। लेकिन फ्राई करने में ऑफ कोर्स तेल ज़्यादा जाता है, तो मैं हमेशा फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, कई बार बिना फ्राई करे डाल देती हूँ।
और जब लगता है कि कुछ स्पाइसी सा रिच सा खाना है तो इसको मैं फ्राई करके बना लेती हूँ, ऐसे है। लेकिन इसमें तेल ज़्यादा जाता है, अगर आप डीप फ्राई करो कटहल को भी स्वाद तो आता है। अब जो बचा हुआ तेल था उसमें मैंने डाला है जीरा, हींग और उसके बाद डाल रही हूँ प्याज। अब ये जब प्याज थोड़ी सी भुन जाएगी तब डालेंगे जो लहसुन अदरक हमने कूट के रखा है। अच्छा, लहसुन अदरक का अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ताज़ा अपना थोड़ा सा अदरक का एक टुकड़ा और 4-5 कली लहसुन, उनको आप कूट लीजिए कटोरी में या उसी अदरक कूटने वाले में। अब लहसुन अदरक डालने के बाद ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ऐड कर देंगे फटाफट अपने सारे बेसिक मसाले। अच्छा, जो बेसिक मसाले हैं हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग, इसके अलावा इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ये मैंने इस टाइम पे डाला है। अब जब मसाला भुन गया तो मैंने इसमें 3 छोटी चम्मच जो खाने वाली रहती है हमारी, वो बेसन डाला है। और बेसन को अभी आँच जो है वो मीडियम टू हाई है, तो इसको अच्छे से इसी मसाले के साथ इतनी देर भूना है जितनी देर आपको दिख रहा है, इतने में बेसन भुन जाता है। और उसके बाद जो हमने फ्राई करके कटहल रखा था वो इसमें मिक्स कर देंगे। अब अच्छे से मिक्स करना है ताकि कटहल के हर पीस पे अच्छे से इसकी कोटिंग सी हो जाए। जब ये काम हमारा हो जाएगा, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हमें इसमें अब इसको पकाना है थोड़ी देर, क्योंकि जो कटहल है वो सिर्फ नमक डाल के पकाया था और अभी मसाला ऊपर है, अंदर नहीं है। तो अंदर घुसाने के लिए कि मसाले का स्वाद जो है वो कटहल के अंदर से भी जब हम चबाएं तो आए, उसके लिए इसे बढ़िया तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, आधी कटोरी के करीब। और आधी कटोरी के करीब जब पानी डाल दिया उसके बाद फिर से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे 5 से 7 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे ढक के पकाना है। तो उसके जो मसाले हैं वो पूरे सब्ज़ी के अंदर जज़्ब हो जाएंगे। तो जब आप रोटी से उसको तोड़ोगे सब्ज़ी को तो ऐसा नहीं लगेगा कि कटहल अंदर से फीका फीका लग रहा है, बिल्कुल टेस्ट अंदर तक उसमें सब्ज़ी में आ जाता है। अब ये बिल्कुल रिच सी सब्ज़ी देखो बन गई है, ऑयल इसमें दिख रहा है। तो अगर आपके यहाँ ऑयल का परहेज है और डेली में मतलब आप इतना ऑयल नहीं खाते तो ये ओकेजनली बन सकती है इस तरीके से, नहीं तो आप बिना फ्राई किए बाकी रेसिपी सेम रहेगी, बस कटहल को डीप फ्राई मत कीजिए, बाकी चीज़ें ऐसी डाल के बनाइए तो इसके जस्ट आधे तेल में आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, लेकिन हाँ स्वाद आधा नहीं होगा। अब सब्ज़ी इतने बन रही थी, इतने मैंने बीच में आटा गूँथ लिया था। अब रोटी वगैरह सेकूँगी और हम खाएंगे खाना। बाकी खाना खाने के बाद फिर मैंने इरादा है आज मेरा कि मैं आप लोगों से बैठ के कुछ बातें करूं, तो मिलती हूं खाने के बाद। इतनी बढ़िया सब्जी बनी थी ना कटहल की, मज़ा आ गया। तो जी अभी मैं खाना खा के फटाफट से आ गई हूँ शूट करने के लिए, फिर बच्चे जो हैं सोने के लिए आ जाएंगे क्योंकि कमरे में, और किचन में उसके बाद जाके क्लीन करूँगी, कपड़े बदल लूँगी। तो ऐसा है कि 2 क्वेश्चन आए थे और उसका फॉलो अप अगले वीडियो में फिर आया, और क्वेश्चन भी ऐसा है जो कई बार मैंने सुना भी है, आई थिंक इस पे बात करनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर में रह के सारा दिन काम करती हैं, अपने बच्चों को संभालना, घर को संभालना, उन्हें ट्यूशन लेके जाना लाना, स्कूल भी कई बार छोड़ने जाना लेके आना एंड ऑल दैट, लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और जो जॉब करती हैं लेडीज़ उनको बहुत ज़्यादा मिलती है। और इसमें उन्होंने मेंशन किया है रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, साथ में जो वर्किंग वुमेन हैं कि कुछ औरतें भी अब मतलब उनको इन्फीरियर फील कराती हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, कि वो उनसे ज़्यादा बेटर हैं, और जो घर में रहती हैं हमेशा बाइयों की तरह दिखती हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो उन्होंने अपने कमेंट में लिखा। ठीक है जी। अब इसमें उन्होंने मेरी राय उनके लिए मैटर करती है कि मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ और मैं इस पर बोलूँ, तो हियर आई एम। तो देखो, हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन, इनकी तुलना आपस में बहुत समय से चली आ रही है और बहुत समय तक चलती रहेगी, ये तुलना कहीं जाने वाली है नहीं। लेकिन इनकी तुलना मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल बेकार है। दोनों लोग अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो आपने बोला कमेंट में वो 100% सच है कि जब रिश्तेदार आते हैं या पड़ोसी आते हैं या खुद घर वाले भी जो वर्किंग वुमेन हैं उनको थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और वो भी कई बार आपको दिखाते हैं हाउसवाइफ्स को कि आप उनसे थोड़े से कम हैं किसी भी चीज़ में, कि आप वेले हैं, आप घर में रहते हैं, आपको तो सारे आराम है, हम बाहर जाते हैं, वो भी दिखाती हैं और रिश्तेदारों को भी लगता है। अब उसके पीछे का आप रीज़न समझने की कोशिश करो। हाउसवाइफ जो है
माना कि पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक वो काम करती हैं, लेकिन उस काम की वैल्यू क्यों नहीं होती? क्योंकि जो वर्किंग वुमेन हैं वो भी अपना घर संभाल रही हैं, वो भी अपने बच्चे पाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, या उनके घर में खाना नहीं बन रहा, या उनका घर मेंटेन नहीं रह रहा, चाहे वो खुद कर रही हैं या वो हेल्प लेके करवा रही हैं। समझ रहे हो? इसके साथ वो 6 से 8 घंटे बाहर जाके, और कई बार इससे भी ज़्यादा बाहर जाके काम कर रही हैं। ठीक है, अब काम से आते हैं पैसे, उससे फैमिली का जो स्तर है, जीवन स्तर, वो सुधरता है। अपने खर्चे वो बंदी खुद निकाल लेती है। दूसरी चीज़, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हो, अगर आप पैसे कमाने के लिए किसी भी काम में घुसेंगे, चाहे वो घर में रह के करने वाला काम हो जिससे आप पैसे अर्न कर रहे हो, या बाहर, तब समझ में आता है जब हम खुद करने निकलते हैं कि कितना चैलेंजिंग है किसी भी रूप में पैसा अर्न करना। इतना आसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब मैं 21 साल से जॉब में हूँ, लेकिन फिर भी जब 2 महीने छुट्टी के पड़ते हैं गर्मियों में, या 2 महीने तो नहीं कहने चाहिए, अब तो 1 महीना भी पूरा नहीं होता, पर मुझे हमेशा से लगता है कि फिर भी जब हम जॉब पे जाते हैं, मेहनत करते हैं वहाँ पर, और फिर आके डबल शिफ्ट में घर संभालते हैं, फिर भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर लिया, और घर में रह के हम उतने ही सारे टाइम को जिसमें हम वो डबल काम कर रहे थे, उतने में सिर्फ घर संभाल रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर मैं अपनी ही क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पा रही। यही चीज़ जब मैंने परिवार सर्वेक्षण किया बाहर जाके, तो वहाँ पर सारे जो मतलब कम्युनिटी थी जहाँ पर मैं गई, वो लोग ना रिच लोग थे, सब कोठियाँ बनी हुई थी बड़ी बड़ी, और उनमें जो महिलाएं निकल के आई बताने के लिए, उन्होंने MBA किया हुआ था, उन्होंने CA किया हुआ था, उन्होंने CS किया हुआ था, लेकिन उनके घर में पैसे की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा बिजनेस है, इतना पैसा है ऑलरेडी कि मतलब जिस बॉस के पास वो अगर काम करने जाएंगी, हो सकता है उनके बॉस जैसे किसी को उनके हस्बैंड ने एम्प्लॉय रखा हुआ, ये वाला चक्कर था। तो इसलिए वो काम नहीं कर रही हैं, अब वो घर में हैं। अब घर में सारे कामों के लिए नौकर लगाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब हमारा काम, उनका क्या बचा? मेरे को यही बार बार समझ में आ रहा था उस टाइम पे कि उनकी सारी पढ़ाई, उनका सारा टैलेंट, उनकी सारी खूबियाँ, और अब वो कर क्या रही हैं? वो जो घर के कामों के लिए उन्होंने नौकर लगाए हुए हैं, क्योंकि घर का काम भी खुद नहीं कर सकते जब इतना पैसा है, ज़रूरत नहीं है टेक्निकली ना, तो उसको जो वो नौकर लगाए हुए हैं हर काम के लिए, उन नौकरों के ऊपर जो आपने टीवी में देखा होगा ना, हेड सर्वेंट होता है एक, जो नौकरों से काम करवाता है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको शायद ऐसे लोग जो हो इसमें के देख रहे हो ना, बुरा भी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ वहां आके अटक गई है कि जो सर्वेंट्स के ऊपर एक हेड सर्वेंट होता है, जिसकी काम होता है कि नौकरों की निगरानी रखना कि वो काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा, वो बन के रह गई है। जबकि उनकी डिग्री इतनी ऊंची ऊंची है, कितनी मेहनत से उन्होंने CA किया होगा, कितनी मेहनत से उन्होंने CS किया होगा, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो सब छूट गया, और अब वो कर क्या रही हैं? वो घर संभाल रही हैं, और वो भी अपने हाथ से काम नहीं कर रही हैं, केवल नौकरों से करवा रही हैं। तो ऐसे में ना कोई और तो आपको क्या बताएगा? आप खुद ही इतने डिप्रेस हो जाते हो कि कोई अगर नहीं भी जता रहा ना, तो भी आपको लगता है कि इन्फीरियरिटी आ रही है, ये हमें नीचा दिखा रहा है। समझ रहे हो? ये चीज़ होती है, और ये मानव स्वभाव है। अब इसके अलावा एक दूसरा एस्पेक्ट इस चीज़ का देखो। मान लीजिए आप हाउसवाइफ हैं और बहुत खुश हैं अपना घर संभाल के, आपको यही करना था, आपको कोई शिकायत नहीं है, आप अपना घर संभालती हैं अपने आप से, या फिर सर्वेंट से, मेड से करवा के, जैसे भी। ठीक है, आपको कोई इच्छा नहीं है बाहर जाके आइडेंटिटी बनाऊं, पैसे कमाऊं, कुछ नहीं है, आपकी ना ज़रूरत है, आप रह रहे हो, बढ़िया रह रहे हो। लेकिन फिर भी अगर आपको ये फील होता है, क्योंकि जिन्होंने कमेंट किया उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि मुझे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है या कुछ और है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा देखा है। ठीक है, तो वो क्या होता है? देखो, कहने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। अगर आप इंजॉय करते हो हाउसवाइफ बनना, तो आपको हमेशा एक जॉब वाला बेवकूफ़ नज़र आएगा कि कहाँ धक्के खा रही है, बिना मतलब मेहनत कर रही है। मेरे पास इतने कमेंट आते हैं कि आपसे अच्छी लाइफ तो मेरी है, हर काम के लिए नौकर लगे हुए हैं, मैं तो रानियों की तरह रहती हूँ। तो वो लोग इंजॉय कर रहे हैं हाउसवाइफ बनना, लेकिन कुछ लोग इंजॉय नहीं करते, उनको अपनी आइडेंटिटी बनानी है,
उनको अपने पैसे खुद कमाने हैं, उन्हें अपनी सीखी हुई पढ़ाई या टैलेंट वेस्ट नहीं करना होता, और वो ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि भाई मैं बच्चे भी पाल लूँगी, घर भी संभाल लूँगी और साथ में मैं अपना भी करूँगी। वो ये सोच के निकलती हैं। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि वर्किंग वुमेन के ऊपर प्रेशर नहीं होता। और रही बात इज्जत की, इज्जत उन्हें तभी तक मिलती है जब तक वो दोनों काम बैलेंस करके चलती हैं। आज भी इंडियन सोसाइटी में अगर एक औरत सिर्फ काम 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 करे जा रही है और वो अपना घर, बच्चे, पति, इन सब को समय नहीं दे रही या फिर बिल्कुल निगलेक्ट कर रही है उन चीज़ों को, उनकी कोई इज्जत अभी भी नहीं होती। तो डबल प्रेशर होता है। तो इन सारी बातों का अगर मैं सार निकालूं और आपको एक लाइन में या 2 लाइन में इसको सम अप करूं ना चीज़ों को, तो जो आपका मुद्दा था कि हाउसवाइफ और वर्किंग वुमन में से वर्किंग वुमन को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, क्यों? तो क्यों तो मैंने सारा डिस्कस कर दिया। अब रही बात कि आपको वो जो नीचा दिखा रही हैं, उसमें सारा यहाँ है। अगर आप अपनी जगह पे हो, सही हो और आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, तो कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से आप ऐसे समझो कि जैसे मेरी बेटियां हैं 2, अभी रिसेंटली ऑटो में बात हो रही थी कि बेटियां हो तो ऐसी हो, एक क्यूट सी लड़की जा रही थी। तो पता नहीं क्यों मैं यूजुअली वैसे ऑटो में ज़्यादा मतलब इंटरेक्शन नहीं करती किसी से, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे उस बेटी को देख के आराध्या की याद आई। उसका फेस इससे बहुत रिजेंबल कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि वो भी टीचर्स थी कि मतलब ये मेरी मतलब मेरे पास है ऐसी बेटी, ये बात हुई। अब मेरे पास है ऐसी बेटी कह के मैंने उनको फोटो दिखाई, तो वो कह रही थी कि ओ ये तो 2 हैं। मैंने कहा हाँ, अच्छा ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नहीं है? मैं कहा नहीं। एक भी नहीं है? नहीं। फिर दूसरी पूछती है, अच्छा 2 बेटियां हैं, आपके बेटा नहीं है? हैं ऐसे करके, मतलब एक क्यूरिसिटी, एक दया। अब उस टाइम पे अगर मैं थोड़ी सी भी डाउन हो जाऊं और कि नहीं है और मेरे चेहरे पर दुख आ जाए, बस उन्हें मिल गया मौका। और उनकी जगह, वो तो अननोन पर्सन थे ना, लेकिन उन्हीं की जगह वो आपने अपने रिलेटिव को सामने रख के सोच के देखो कि उन्होंने बोला कि देखो भाई फलाने की बहू जॉब भी करती है और घर भी संभालती है, कितनी बेटर है, और एक ये है कि घर में पड़ी रहती है। अब अगर आपको खुद लगता है कि मैं घर में पड़ी रहती हूँ, उतना काम नहीं करती, और हाँ वो दोनों जगह का काम करती है, मुझसे ज़्यादा काम कर रही है या वो मुझसे बेटर है, अगर आपके मन में ये बात है तो आपके चेहरे पे वो दिखेगा और लोग आपको और 2 बातें बोलेंगे, जताएंगे। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ बनके आपने ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है अपने घर का कि हाँ मैं घर पे रहती हूँ तो देखो मेरा घर ऐसा पिच परफेक्ट है या मेरे बच्चे ऐसे पिच परफेक्ट है, अगर मैं 6 घंटे 8 घंटे बाहर रहती तो ये नहीं होता, या मैं घर में रहती हूँ इसलिए ये लोग इतना जी खोल के काम कर पाते हैं, सुबह से रात तक बाहर रहते हैं क्योंकि मैं घर में हूँ, अगर मैं भी चली जाऊंगी तो कोई नहीं करेगा, तो फिर सभी बाहर होंगे तो घर कौन संभालेगा। अगर आप इस बात को लेके इस तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मैं भी कुछ हूँ और मेरी वजह से ये घर रन कर रहा है, भले मैं पैसे नहीं कमा रही, तो किसी की मजाल नहीं है वो आपको इन्फीरियर फील करवा दे, कितना ही वो कहने की कोशिश करे। लेकिन जब आपके मन में अंदर ये बात नहीं है तो आपको फील नहीं होगी। अगर आपके मन में पहले से ये उधेड़-बुन चल रही है और उसमें कोई ज़रा सा भी हिंट कुछ कहेगा तो आपको एकदम फील होता है। बात ये होती है। तो कहने का मतलब हाउसवाइफ और वर्किंग वुमन दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने मोर्चों पे डटी हुई हैं, बहुत मेहनत दोनों लोग कर रहे हैं। लेकिन आप ये मानोगे कि हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमन हो, एक्सेप्शन हर जगह होती हैं। आपको ऐसी हाउसवाइफ भी मिल जाएंगी जो घर में ही रहती हैं, सारे कामों के लिए नौकर भी लगे हुए हैं और फिर भी उनका घर मेंटेन नहीं रहता, अपना भी ध्यान नहीं रखती, परिवार वालों का भी ध्यान नहीं रखती, ऐसी भी मिल जाएंगी। और एक तरफ ऐसी भी मिल जाएंगी वर्किंग वुमन भी जो बाहर भी काम करके आ रही हैं और उसके बाद भी घर, बच्चे, परिवार उसमें अपना 100% दे रही हैं। इसके साथ भी एक्सेप्शन ये है कि जो हाउसवाइफ हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलता। मेरे पास हमेशा कमेंट आता है कि हम सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं बिना किसी की मदद के और हमें फिर भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अब आप ये सोच के देखो कि जो आपका घर का काम है,
आप वो बिना मदद के कर रहे हो, आपको मुश्किल लग रहा है। ऐसी वर्किंग वुमेन भरी पड़ी हैं जो काम भी करती हैं बाहर जाके और उसके बाद भी उन्हें घर में सपोर्ट नहीं है। वहां से आती हैं, घर का सामान लेती हुई आती हैं, उसके बाद बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाती हैं, फिर खाना बनाती हैं, फिर किचन साफ करती हैं, सारी चीज़ें मतलब घर का और बाहर का भी मेंटेन करती हैं। तो जी वो भी रही हैं। कुल मिला के तुलना, अगर आप तुलना करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। अपनी तुलना अपने आप से करो कि मैं कल कहाँ थी और आज कहाँ हूँ। तो अगर आप बेटर जा रहे हो तो बहुत बढ़िया। दूसरे से करोगे तो कहीं ना कहीं कमियां हर एक में, भगवान कोई नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बात होती है ख़त्म। तो जी आई होप कि मैं अपनी राय आप तक पहुँचा पाई होंगी। अब अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूँ कि मेरे हिसाब से वर्किंग वुमन या हाउसवाइफ हु इज़ बेटर, या मैं क्या बनना पसंद करूँगी, तो मैं हमेशा से, मुझे लगता है कि मैं जॉब के लिए ही बनी हूँ। अगर मुझे कोई घर में छोड़ देता है, आपने छुट्टियों में देखा भी होगा, तो वो मेरे लिए ज़्यादा टफ है। तो मैं हमेशा हर छुट्टियों के एंड में मेरे मुंह से एक बात निकल ही जाती है कि भाई सलाम है हाउसवाइफ्स को, कि जो साल 6 महीने नहीं, अपना पूरा जीवन घर में 3 टाइम मील एंड ये कपड़े सफाई बच्चे इनमें ही वो बिता देती हैं। उनका अपना मोस्टली कोई रूटीन ही नहीं होता। वो अपने पति, बच्चे, सास ससुर इनके रूटीन के हिसाब से अपना रूटीन सेट करती हैं, और 1-2 महीने नहीं, पूरा जीवन। तो मेरे लिए हाउसवाइफ बनना एक टास्क है, बड़ा टास्क, जो मैं नहीं कर पाऊंगी शायद कभी भी। वर्किंग वुमन वाला ठीक है कि हाँ आपका एक सेटिस्फेक्शन लेवल, मेरा जो है, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ यहाँ पे, मैं किसी को नहीं कह रही, कि एक 6-8 घंटे आप बाहर गए, आपने जो आपका टैलेंट है आपने वो काम किया, बदले में आपको कुछ पैसे मिले, और फिर बाकी बचे टाइम में आपने अपना घर संभाल लिया, चाहे आपको थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना पड़ा अपनी बॉडी को। तो मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, या ये कह लीजिए कि जब से होश संभाला यही चल रहा है, तो मुझे एक आदत पड़ गई। तो मुझे हमेशा से हाउसवाइफ्स का जो काम है वो ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। वर्किंग वुमन वाला मुझे लगता है कि ठीक है चैलेंजेस है, लेकिन जो उसके बदले में मिलता है वो ज़्यादा बड़ा है। तो मैं हमेशा, अगर मेरी चॉइस होगी कि मैं वर्किंग वुमन या हाउसवाइफ क्या बनना चाहूँगी, तो मैं हमेशा वर्किंग वुमन ही बनना चाहूँगी। और जब तक हूँ, इतना लंबा टाइम मेरे रिटायरमेंट को है, तो ये तय है कि मैं जॉब करती रहूँगी। मेरा जॉब छोड़ के घर में बैठना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तो ये ना कम्प्लीटली अपनी चॉइस होती है। और जब आप अपनी चॉइस से वर्किंग वुमन बन रहे हैं या हाउसवाइफ बने हैं, तब आप कर जाओगे। आपको किसी के वैलिडेशन की तब ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आपको काम करना था, लेकिन आपको बना दिया मॉम, घर पे रहने वाली। या फिर आपको घर पे रहना था, आपको नहीं करनी थी जॉब, फिर भी आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तब आप अनहैप्पी रहोगे, तब आपको वैलिडेशन चाहिए होगा। लेकिन आपने अपनी मर्जी से अपने लिए चुना है ना, तो आप खुश रहोगे। और शायद यही जो आप कहते हो ना मेरी एनर्जी का राज क्या है, कि मैं क्यों लगातार बिना थके करती रहती हूँ काम, या मैं इतने काम के बाद भी खुश कैसे रहती हूँ, शायद इसीलिए क्योंकि ये ज़िंदगी मैंने खुद चुनी है, मुझे पसंद है ऐसे, तो इसीलिए मैं खुश रहती हूँ। अगर कोई मुझे धक्के दे के ये काम करवाएगा तो शायद मैं ना करूँ, ये वाली बात हो जाती है। तो बहुत दिन बाद आप लोगों से बातें की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।